Hello dear students, good morning to all of you. You are welcome to this channel. हम एक्सरसाइज आपकी 2.2 डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन 4 तक चलेंगे। दो ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 3 और 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको नोट करवा दिया था, आज उसके सॉल्यूशन पे हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो देखिएगा, इसमें लिखा है कि ये आपका पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के सामने x की वैल्यू रखी हुई है। तो हमें ये चेक करना है कि x की ये वैल्यू इसका जीरो है कि नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का जीरो कौन सी वैल्यू होती है? पॉलिनोमियल का जीरो वो वैल्यू होती है जिसको हम यदि पॉलिनोमियल के अंदर रख देंगे तो हमें जीरो मिल जाए। देखिएगा क्या है इसका मतलब, हमें एक ही लैंग्वेज लिखनी है सभी में। हम पॉलिनोमियल में इस वैल्यू को डाल के देखेंगे। x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? x की वैल्यू हमें दी हुई है -1/3। तो इस x की जगह पे हम -1/3 रख के चेक करेंगे। ये पॉलिनोमियल है, इसमें x की वैल्यू वो रख देते हैं जो इसने दी है। x की वैल्यू रख देंगे हम -1/3। ओके, अब हम इस पॉलिनोमियल में -1/3 रखेंगे तो देखो ये 3 है, इसके मल्टीप्लाई में x की वैल्यू -1/3 और फिर प्लस में 1। इस पॉलिनोमियल में हमने x की वैल्यू डाल दी है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे वाली वैल्यू कर सकती हैं। तो 3 मल्टीप्लाई में ऊपर और 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में नीचे, तो बचा क्या? -1 और फिर +1। देखिएगा -1 + 1 आपका 0 बन गया। तो आपने क्या देखा कि पॉलिनोमियल में ये वैल्यू रखने से पॉलिनोमियल का आंसर क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। तो आप ये लिख देंगे, therefore x = -1/3 is a zero of the polynomial। ये स्टूडेंट्स आपका तरीका रहेगा हर क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में आपको यही काम करना है। जो भी वैल्यू इसने दी है उस वैल्यू को इसके अंदर डाल के रख के देख लो। यदि आपको 0 मिल जाता तो बोल देना यस दिस वैल्यू इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अदरवाइज बोल देना नो दिस वैल्यू इज नॉट ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसी में आपको px की वैल्यू इसमें दी है 5x - 5 और इसके सामने लिख के दिया है x का वैल्यू 4/5। तो हमें क्या करना, देखो जो x की वैल्यू दी है उसको पॉलिनोमियल के अंदर डालेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, सिंस p 4/5 इक्वल x की वैल्यू रख दी हमने, तो x की वैल्यू यहां भी हमें रखनी पड़ेगी, ये 5 और x की वैल्यू कितनी है 4/5। ये मल्टीप्लाई में है, 4 × x की वैल्यू माइनस में क्या लिख दोगे, पाई। आपको बताया था मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे वैल्यू कट सकती हैं। 5 से 5 कटा, ये वैल्यू बनी 4 और ये बना माइनस का पाई। देखिएगा 4 डिफरेंट वैल्यू है और पाई डिफरेंट वैल्यू है, तो दोनों का माइनस करने से 0 नहीं बनेगा। 4 डिफरेंट वैल्यू, पाई डिफरेंट वैल्यू, दोनों को माइनस करने से 0 नहीं बनेगा। तो आप क्या लिखेंगे, दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। दिस वैल्यू मीन्स दिस सब्ट्रैक्शन कैन नॉट प्रोड्यूस 0। ये वैल्यू है वो 0 नहीं बन सकती। तो आप क्या लिखेंगे, therefore x = 4/5 is not a zero of the polynomial। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। सभी में आपको एक ही मेथड यूज करना है।
पी एक्स इक्वल दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसके सामने आपके दो वैल्यू दिए हुए हैं एक्स इक्वल वन एंड माइनस वन। देखिएगा एक्स की वैल्यू इसने दो क्यों दी है, यहां पे इसकी पावर कितनी है, टू है, तो मैं बोल सकता हूं इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पोलिनोमियल की डिग्री टू है। तो दो डिग्री वाला यदि पोलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम टू आंसर हो सकते हैं, इसलिए इसने दो वैल्यू दी हैं। एक भी दे सकता था लेकिन मैक्सिमम दो दे सकता है, इसने दोनों दे दी हैं, राइट। सबसे पहला हमारा काम वही होगा, पोलिनोमियल में हम वैल्यू डाल के देखेंगे। पहले वैल्यू कौन सी डाल दें, एक्स की वैल्यू वन डाल दें, तो आप लिखेंगे P1, एक्स की वैल्यू हमने वन डाल दी, इक्वल में आएगा आपका वन स्क्वायर माइनस वन। आप देखेंगे वन का स्क्वायर क्या बन जाएगा, वन को दो बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिख देंगे वन इंटू वन यानी वन, और फिर माइनस वन, वन माइनस वन करोगे तो क्या बन जाएगा आपका जीरो। आप देख पा रहे हो कि वन रखने से पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन गई, तो आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इक्वल वन इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, अब x इक्वल वन है, वो तो इसका जीरो है, हमने चेक कर लिया। x इक्वल माइनस वन को और चेक करेंगे, देखते हैं p में x की वैल्यू माइनस वन डाल के, आप देखिएगा x की वैल्यू आपको माइनस वन डालनी है, तो आप लिखेंगे माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन स्क्वायर मीन्स माइनस वन को दो बार लिख के मल्टीप्लाई करना। माइनस वन को आप दो बार लिख के यदि मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्लस का वन मिल जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस, और वन इंटू वन वन, तो माइनस वन स्क्वायर से बन जाएगा प्लस वन, फिर आगे लिखा है माइनस वन, वन माइनस वन करने से क्या बन जाएगा आपका जीरो। तो क्या देखा आपने देखा कि p माइनस वन की वैल्यू भी जीरो आ रही है, इसका मतलब क्या है, therefore x इक्वल माइनस वन इज ऑल्सो ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का x बराबर माइनस वन है, वो भी एक जीरो है, तो इसके दोनों ही वैल्यू जो दे रखी हैं वो दोनों ही इसके जीरो हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर नेक्स्ट हम मूव करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 में आपको लिख के दिया है पॉलिनोमियल px इक्वल x प्लस वन x माइनस टू, इसके सामने आपको x की वैल्यू डाल के दी है इसने माइनस वन कोमा टू, x की वैल्यू आपको माइनस वन रखनी है। सेम तरीका स्टूडेंट्स, p में आप माइनस वन रख दें, x की वैल्यू क्या डालनी है आपको, माइनस वन डालनी है। तो x की वैल्यू माइनस वन डालोगे तो देखो ये माइनस वन है, फिर प्लस वन, x की वैल्यू माइनस वन डालनी है, फिर माइनस टू। देखिएगा कुछ नहीं किया है, x की वैल्यू माइनस वन रख दी है, x की वैल्यू माइनस वन रख दी है, x की वैल्यू माइनस वन रख दी है, बाकी सब कुछ पॉलिनोमियल में सेम है। अब इसका आंसर देखते हैं, माइनस वन प्लस वन, यानी एक वैल्यू माइनस की उतनी वैल्यू प्लस की है, तो इस ब्रैकेट का आंसर क्या बन गया, जीरो। आप देखेंगे माइनस वन माइनस टू, माइनस की टोटल वैल्यू थ्री, तो इस ब्रैकेट का आंसर बन गया माइनस थ्री। देखिएगा दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां पर इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। तो जीरो को मल्टीप्लाई करोगे माइनस थ्री से, जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, आपको रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो आपने क्या देखा कि माइनस वन रखने से पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर x इक्वल माइनस वन इज ए जीरो ऑफ द
पॉलिनोमियल। ये आपका हमने चेक कर लिया है x बराबर -1 पे आंसर। सेम काम करेंगे हम 2 पे, तो आप क्या लिखोगे? ऑल्सो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू, x की वैल्यू आपको 2 डालनी है, तो यहां पे 2 लिख देंगे, ये 2 है फिर +1 है, दूसरे ब्रैकेट में आपका आएगा 2 - 2। आप देखेंगे 2 + 1 यानी 3, इस ब्रैकेट में आपका 3 बन गया, और 2 - 2 से इस ब्रैकेट में वैल्यू क्या बन गई? आपकी 0 बन गई। किसी भी वैल्यू को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। आपने क्या देखा कि x इक्वल 2 पर भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? 0 है। तो आप क्या बोल सकते हैं? Therefore x इक्वल टू इज ऑल्सो ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू भी इसका क्या है? 0 है। यह आपका था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम मूव करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ? 3 में इसमें आपको दिया px इक्वल x² और x की वैल्यू क्या दी है? 0 दी है। वही काम स्टूडेंट सेम पॉलिनोमियल में आप 0 रख के देखें, x की वैल्यू क्या डालनी है? x की वैल्यू 0 डालनी है। आप देखेंगे 0 का स्क्वायर बनेगा, 0 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे 0 बन जाएगा। यदि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन गई तो आप क्या लिख देंगे? देयरफॉर x इक्वल 0 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आसान है एकदम। फिर चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में देखो दिया हुआ है px इक्वल lx प्लस m, और सामने x की वैल्यू डाल के दी इसने -m/l। ओके स्टूडेंट्स, हमें वही काम करना है सेम। पॉलिनोमियल में x की वैल्यू वो डालनी है -m/l। तो देखिएगा x की वैल्यू जहां पर भी है x वहां पे ये डालनी है। l के मल्टीप्लाई में रखा हुआ x, तो x की वैल्यू कितनी डालनी है? -m/l और फिर प्लस m। देखिएगा मल्टीप्लाई में ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कट सकती है, तो मल्टीप्लाई में l ऊपर है और मल्टीप्लाई में l नीचे भी है, तो l से l कट गया। आपकी वैल्यू बची -m, फिर बचा +m। देखिएगा माइनस वैल्यू m और प्लस की वैल्यू m है, तो दोनों वैल्यू कट गई। आंसर क्या बना? 0। यदि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है तो आप क्या बोल सकते हैं? Therefore x इक्वल -m/l इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में 7 वाले पे प्रोसीड करते हैं। 7 में दिया हुआ आपका देखो px इक्वल 3x² -1, x की वैल्यू दे रखी है आपको -1/√3 और एक वैल्यू दे रखी है 2/√3। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम आपका यही है कि पॉलिनोमियल में वैल्यू डाल के देखें। हमें -1/√3 वैल्यू डालनी है, तो जहां पर भी आपको x दिखेगा वहां पे ये वैल्यू पुट करनी है। ये 3 लिखा हुआ है, इसके मल्टीप्लाई में x की वैल्यू का स्क्वायर -1/√3 का स्क्वायर, फिर माइनस का 1 लिख दो।
अब इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये 3 है, मल्टीप्लाई में इसका स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करनी है। तो आप देखेंगे -1/√3 मल्टीप्लाई बाई -1/√3। देखिएगा माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होती है ऊपर वाली से, तो 1 इंटू 1 करोगे तो 1 बन जाएगा, अपॉन √3 इंटू √3। आपने पहले चैप्टर में सीख लिया इसको। √3 इंटू √3 आपको क्या दे देगा, 3 दे देगा। तो वैल्यू बन रही है प्लस की 1/3। प्लस की 1/3 को आप सीधे लिख सकते हैं। फिर लिखा हुआ -1। आप देखेंगे 3 मल्टीप्लाई में ऊपर है और 3 मल्टीप्लाई में नीचे भी है, तो आप लिख देंगे 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू बनी 1 - 1। 1 - 1 यानी 0। आपने क्या देखा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन गई, तो आप क्या लिख देंगे, therefore x इक्वल -1/√3 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने देख लिया ये तो इसका 0 है, इसने एक वैल्यू और दी है आगे, उसको और चेक करेंगे। देखिएगा 3 में आपको वैल्यू कितनी डालनी है, 2/√3। x की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 2/√3। देखिएगा ये वैल्यू 3 लिखी हुई है, इसके मल्टीप्लाई में x की वैल्यू का स्क्वायर, x की वैल्यू यानी 2/√3 इसका स्क्वायर, फिर माइनस में 1। ओके, ये लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई में इसका होल स्क्वायर, मतलब क्या है, इस वैल्यू को आपको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिएगा ये 2/√3 मल्टीप्लाई में 2/√3, इस वैल्यू को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2 यानी 4, अपॉन में √3 इंटू √3 3 बन जाएगा। तो ये वैल्यू बन गई आपकी 4/3, फिर है -1। ओके, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे वैल्यू कटती हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये वैल्यू बनी आपकी 4, फिर -1। आप देखेंगे कि इसका आंसर बन रहा है 3। 0 नहीं बन रहा है, तो आप लिख देंगे 3 इज नॉट इक्वल टू 0। 3 बन रहा है, 0 नहीं बन रहा है, तो आप क्या लिख देंगे, therefore x इक्वल 2/√3, मतलब x की ये वैल्यू 0 नहीं है। दिस इज नॉट ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर आपका 7 कर लिया है। इसका लास्ट क्वेश्चन बचा आपका 8। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 8 क्वेश्चन ये है, देखो px की वैल्यू आपको दी है 2x + 1। ओके, और x की वैल्यू दी है 1/2। हम क्या करेंगे, p में इसकी वैल्यू डालेंगे, यानी p की वैल्यू में p में आपका 1/2 वैल्यू रखना है, x की जगह आपको 1/2 पुट करना है। तो x की वैल्यू 1/2 डालोगे तो ये 2 है, मल्टीप्लाई में 1/2 और +1 करोगे। देखिएगा मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे वैल्यू कटती है, तो ये वैल्यू कैंसिल हुई, ये वैल्यू 1 बन गई, प्लस में 1 है, 1 + 1 यानी 2। देखिएगा 2 बन गया, 0 नहीं बना, तो आप लिख देंगे दिस इज नॉट इक्वल टू 0। और लास्ट में क्या लिख देंगे, therefore x इक्वल 1/2 इज नॉट ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें
8 पार्ट बना के दिए हुए थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द zeros of the polynomial in the following क्वेश्चंस। आपको नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस में जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द जीरोज, जीरोज फाइंड आउट करने हैं। जीरोज का मतलब क्या है? एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जिसके कारण पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जीरोज क्या होते हैं? एक्स की वैल्यू होती है वही जीरोज होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें px को लिख के दिया, px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। हमें इस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है। 0 मतलब x की वैल्यू, राइट। तो हम ये लाइन लिखेंगे, फॉर जीरोज वी विल पुट px इक्वल 0। हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर रखनी पड़ती है। तो आपका px क्या है? आपका px है x प्लस 5। आपको px की वैल्यू देखो कितनी दी है? px की वैल्यू आपको दी है x प्लस 5। तो px की वैल्यू हमने रख दी x प्लस 5, और इसको बराबर किसके रखना है? 0 के बराबर। कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, केवल यही काम है कि जो भी px दिया हुआ है उसको 0 के बराबर पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल लो, वही आपका आंसर है। तो x प्लस 5 बराबर 0 है। आप x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये 0 है, प्लस 5 को ट्रांसफर कर दो तो -5। 0 मीन्स नथिंग, तो आपका x का रिजल्ट क्या बना? -5। ये आपका आंसर हो गया। कोई आपसे पूछे ना कि इसकी जीरोज बताओ, तो इसका 0 क्या है? x बराबर -5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ऐसे ही। सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट आपको px इक्वल दिया है इसमें x माइनस 5। सेम लाइन लिखनी है आपको, फॉर जीरोज वी विल पुट px इक्वल 0। अब px का वैल्यू कितना वो लिख दो, x माइनस 5 इक्वल 0। यहां से आप देखोगे तो x की वैल्यू बनेगी 0 प्लस 5। 0 मीन्स नथिंग, प्लस 5 मीन्स सिंपल 5। यह आपका आंसर हो गया। यह आपका था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको px का वैल्यू इसने दिया है 2x प्लस 5। लाइन आपको वही लिखनी है, फॉर जीरोज वी विल पुट px इक्वल 0। देखिएगा px क्या है? px आपका 2x प्लस 5 है। इस px की वैल्यू को आपको 0 के इक्वल पुट करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x को रख लेते हैं, 5 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 0 माइनस का 5 बच गया। ये 2x है, 0 मीन्स नथिंग, तो वैल्यू बनी आपकी -5। x की वैल्यू निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई में है, उधर शिफ्ट करोगे तो डिवाइड में, यानी -5 के अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। ये आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। 4 वाले में px की वैल्यू आपको दी है 3x माइनस 2। ओके, लाइन आपको वही लिखनी है, फॉर जीरोज
वी विल पुट पी एक्स इक्वल 0। पी एक्स क्या है आपका, पी एक्स का वैल्यू है 3x माइनस 2। इसको इक्वल पुट कर देंगे 0 के। 3x है, 2 का ट्रांसफर कर दो तो -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 0 + 2 बन गया। ये आपका 3x है, 0 + 2 यानी 2 बनेगा। x की वैल्यू निकालोगे तो मल्टीप्लाई 3 है, डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा 2/3। ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको px दिया हुआ है, px की वैल्यू 3x है। लाइन आपको वही लिखनी है, 4 zeros we will put px इक्वल 0। आपको px का वैल्यू दिया 3x। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाई में है, यदि मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो डिवाइड में जाएगा, यानी x की वैल्यू आएगी आपकी 0 के डिवाइड में 3। किसी भी नंबर से यदि 0 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपकी 0 ही आती है। ये याद रखना, 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो इसका मतलब इनफाइनाइट बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। लेकिन 0 को आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी, 0 बनेगी। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपको px का वैल्यू दिया इसने ax, और एक बात और बोलिए कि a का वैल्यू 0 नहीं है। 4 zeros we will put px इक्वल 0। जीरो निकालने के लिए हम px की वैल्यू को किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो आपका px देखो क्या दिया हुआ है, आपका ax दिया हुआ है, बराबर 0 पुट करोगे। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो जो चीज मल्टीप्लाई में है वो उधर जाएगी तो किस में चली जाएगी, डिवाइड में, यानी 0 के डिवाइड में आ जाएगा a। तो x की वैल्यू क्या बनने वाली है आपकी, 0। ध्यान दीजिएगा यहां पे 0 के अपॉन में a लिखा हुआ है, और a के बारे में पहले ही बता दिया था कि a कोई 0 की वैल्यू नहीं है। यहां पर a का वैल्यू 0 नहीं है, कुछ और हो सकता है। जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या -2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या वैल्यू बन जाती है, अनडिफाइंड। इसलिए उसने पहले ही मना कर दिया था कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो 0 अपॉन समथिंग वैल्यू, इसका मतलब 0 आएगा। तो x बराबर आपने क्या आंसर निकाल लिया, इसका 0 निकाल लिया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट इसका क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। px आपको दिया हुआ है cx प्लस d। c की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, यानी c का आंसर 0 नहीं है, c का वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते हो। फिर ये भी बोला c d आर रियल नंबर्स, c और d हैं वो रियल नंबर्स हैं, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। हमें जीरोज पूछा है तो हम जीरोज के लिए क्या करेंगे, और जीरोज वी विल पुट px इक्वल 0। देखिएगा px क्या है, आपका px है cx प्लस d, और इक्वल में क्या रख देंगे हम, 0 रख देंगे। अब देखिएगा ये प्लस d है, उधर यदि शिफ्ट कर दोगे तो किसकी बन जाएगी, -d, यानी आप लिखेंगे cx इक्वल 0 माइनस d। आप देखिएगा ये cx है, 0 मीन्स नथिंग, इसका मतलब -d बचेगा। और यदि आप x का वैल्यू निकालेंगे तो -d के अपॉन में क्या आ जाएगा, आपका c आ जाएगा। उसने पहले ही मना कर दिया था, देखो जो नीचे वाली वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती है, और हमने बता दिया पहले ही कि 0 कभी भी अपॉन में नहीं हो सकता है। यदि अपॉन में 0 होने से वैल्यू कैसी बन जाती है, अनडिफाइंड। इसलिए जो गलती होने वाली थी वो उसने पहले मना कर दी कि c की वैल्यू नीचे जाएगी
और नीचे वाली वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। एक्स का आंसर आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स? एक्स का आंसर आ गया आपका -d/c। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 2.2, जो हमने डिस्कस किए जीरोज के बारे में कि पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स हैं और ऐसे हैं जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनको आप बोल दें कि चैनल सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कर दें, ताकि उन्हें आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। हम एक्सरसाइज 2.3 पे मूव करेंगे नेक्स्ट डे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।